आप ट्रेन में सफ़र करते हैं बिहार से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, पूना, देश में यानी कहीं भी, और आप मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ा जाते हैं और मजिस्ट्रेट साहब आपसे पूछते हैं कि अरे टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। आप टिकट दिखाते हैं तो जब टिकट देखते हैं तो कहते हैं कि अरे बेहुदा, तुम्हारा टिकट है लोकल का, चढ़ गया है सुपर फास्ट में, चल जल्दी 100 रुपये निकालो। और आप कहते हैं कि अरे हजूर, हम तो गरीब आदमी हैं, कहाँ से देंगे, तो 200 रुपया निकालो। तो ये हजूर, हम कमा के आएंगे तो दे देंगे, तो 400 रुपया निकालो। अब आप सोचते हैं कि अरे बाप रे, अब तो हम और कुछ सवाल पूछेंगे तो ये 800 कहने वाले हैं, जल्दी 500 का नोट देते हैं और 400 का पर्ची कटवा लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के लोगों को, जो कितना % हमारे समाज में मजिस्ट्रेट लोग हैं, ये भी खाली। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं की न्यूज। हमारे साथ इस समय दिनेश साहनी जी हैं, जो बरौली से हैं और ये विधायक का और MP का 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक मोतिहारी से, एक अपने क्षेत्र बरौली से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपका भी स्वागत है जयप्रकाश जी। और मैं पूरे बिहार और देशवासियों को इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूं कि ये महान जो हमारे पर्व हैं देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसलिए मैं अपने देशवासियों को लाख लाख धन्यवाद देता हूं। दिनेश जी, आप 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषण जो है आप कुछ समझ चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे अभी जो बिहार में चल रहा है? देखिए, हम चुनाव तो विधानसभा और लोकसभा दोनों लड़ लिए, लेकिन हमारे समाज जो है शिक्षा से वंचित है, उनको पद और प्रतिष्ठा के गरिमा को पता ही नहीं है। तो मैं खास करके अति पिछड़ा अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि पहले उन सब का पद प्रतिष्ठा और गरिमा को जाने और समझे, तब जाके हमारा समाज विकास करेगा। क्या आप जाति को लेकर चल रहे हैं? नहीं, जाति के लेवल पे नहीं। तो फिर जाति की बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जितने दबे और शोषित गरीब वंचित जो लोग हैं, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज 75 साल की आज़ादी के शुभ अवसर पे 26 जनवरी को हमारे देश के आशीष माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से झंडा फहराएंगे और देश को बहुत सारा उपहार देंगे। मैं उनका भी नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। लेकिन हम अपने समाज के, देखिए, आप पूछे इसलिए कि देखिए, देश के 4 ऐसे मुख्य लोग हैं जो पूरे देश को कस्टडी में लिए और उसमें हमारे समाज की भागीदारी नहीं है, जिसके चलते समाज के हमारा ये दशा है। तो मैं चाहता हूं कि पहले इन लोगों को बारे में वो लोग जाने और इनकी पावर के बारे में जाने। तो फर्स्ट होते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के मतलब होता है जयप्रकाश जी, SP, कलेक्टर। अगर आप किसी अपने ही गांव के किसी चौक चौराहे बाजार से आ रहे हैं और उसी रास्ते से SP साहब की गाड़ी जा रही है, मान लीजिए उनको शक, अचानक आपको मारते हैं 2 डंडा और कहते हैं कि अरे बेहुदा, दारू पी के ढिमला रहा है। तो आप बोलते हैं कि नहीं हजूर, हम तो बाज़ार पे गए हैं, गरीब आदमी हैं और साग सब्जी खरीदने के लिए जा रहे थे। तो ठीक से चलो, साइड में चलो, और आप घर आते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे समाज के कई गो SP लोग हैं और उसी में होते हैं कलेक्टर। जो आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए ज़िला में जाते हैं और आपका ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होता है और आप घर लौट के चले आते हैं, चाहे हज़ारों की संख्या में ज़िला में क्यों नहीं लोग हो, तो आप कहते हैं कि रजिस्ट्रार साहब बैठे नहीं हैं। तो बताइए उनका कितना पावर है कि 1000 आदमी लौटने को माने मजबूर है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है कहने का कि कलेक्टर साहब यहाँ साइन करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये खुद गैजेट लोग हैं, इनके उतना पावर मिला हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से कि कितना % हमारे समाज में कलेक्टर हैं, ये भी खाली। और दूसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका उनको कहा गया है, वकील, जज, मजिस्ट्रेट को। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं बिहार से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, पूना, देश में यानी कहीं भी, और आप मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ा जाते हैं और मजिस्ट्रेट साहब आपसे पूछते हैं कि अरे टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। आप टिकट दिखाते हैं तो जब टिकट देखते हैं तो कहते हैं कि अरे
बेहुदा तुम्हारा टिकट है लोकल का, चढ़ गया है सुपर फास्ट में, चल जल्दी 100 रुपया निकालो। और आप कहते हैं कि अरे हजूर हम तो गरीब आदमी हैं, कहाँ से देंगे, तो 200 रुपया निकालो। तो ये हजूर हम कमा के आएंगे तो दे देंगे, तो 400 रुपया निकालो। अब आप सोचते हैं कि अरे बाप रे, अब तो हम और कुछ सवाल पूछेंगे तो ये 800 कहने वाले हैं, जल्दी 500 का नोट देते हैं और 400 का पर्ची कटवा लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को, जो कितना % हमारे समाज में मजिस्ट्रेट लोग हैं, ये भी खाली। और दूसरा वही है जज, कि आप पे कोई मुकदमा है और आप जिला में पकड़ कर जाते हैं तो आपको जज साहब बोलते हैं कि गवाह और सबूत मिलते हुए अदालत इस नतीजे तक पहुंची है कि मुजरिम दफा फलना को 6 महीने बाद मुशक्कत की सज़ा सुनाती है, तो आप कोर्ट में से भाग के चल आइएगा घर, नहीं आइएगा, 6 महीना का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ठीक जैसे आप देखे होंगे गांव में मेला जुलूस में हाथी को जुलूस निकाला जाता है तो उसमें 2, 4, 5 ऊँट भी रखा जाता है, उसी तरह उस जज साहब को समझाने के लिए हमारे देश में वकील भी रखे गए हैं। और वकील साहब खड़ा होकर बोलते हैं कि नीलौट गलत डिसीजन लिया गया है, ये आदमी निर्दोष है, हमारे पास ये सबूत है वो सबूत है, हम इसको जानते हैं, इनको गलत फंसाया जा रहा है। और जज साहब कहते हैं कि कार्रवाई जो है मुलतवी की जाती है, अगला तारीख को देखा जाएगा। जब अगला तारीख आएगा और जज साहब बैठते हैं तो बोलेंगे कि गवाह और सबूत मिलते हुए अदालत इस नतीजे तक पहुंची है कि मुजरिम दफा फलना को बाइज्जत बली करती है, तो आपका हथकड़ी खुलेगा और आप घर चले आइएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि बताइए कितना % लोग जो हैं जज, वकील और मजिस्ट्रेट हैं, ये भी खाली। और तीसरा है विधायिका, MP, जो पूरे देश को अर्थव्यवस्था और हमारे देश कैसे चलेगा इस पर ये लोग डिसीजन लेते हैं विधानसभा और लोकसभा में कि हमारा देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गया, आज तक हमारे देश से गरीबी नहीं दूर हुई। तो इसके लिए ये लोग बैठते हैं विधानसभा और लोकसभा में और ये लोग कानून बनाते हैं, जो कानून को पालन करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग। तो ये भी हमारे समाज में खाली हैं, कई % लोग हमारे में विधायक और MP हैं। तो जब तक हम लोग सत्ता के करीब शिक्षा समाज से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। कमाते खाते और लाल कार्ड पीयर कार्ड खाते खाते तो 3 पीढ़ियाँ चली गई और भी खाते चले जाएंगे, लेकिन सत्ता और देश के संविधान के बारे में लोग जानें और इस पर अपना सोच बढ़ाएं। देखिए जयप्रकाश जी, हमारे समाज में माताएं बहनें कुछ हैं कि दूसरों को, बेटे बेटियों को गाली देती हैं कि नतिया खिलाड़ा है और सौतनिया खिलाड़ी ही है। बताइए ये कितना माने दुख की बात है कि अगर ये बात सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह जो है, वीरेंद्र सहवाग, ब्रेट ली, ब्रेन लारा, ऐसे सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मारिया शारापोवा अगर ये बात को सुनती हैं तो उनको कितना दुख होगा कि एक बेटा बेटी को खिलाड़ी और खिलाड़ी बनाने में कितना पैसा और कितना संघर्ष की ज़रूरत है। और इस चीज़ को हमारे समाज के माताएं बहनें गाली देकर संबोधित करती है दूसरे को, बेटा बेटियों। बताइए कितना देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, देश कहाँ से कहाँ चला गया और जा रहा है, और हमारे समाज का कब बदलाव होगा। तो आजकल देखिए, एक टाइम था जो गांव में पेपर नहीं मिलता था, आज इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का युग है, शायद ही कोई घर होगा जिसमें घर में मोबाइल ना हो, लेकिन उस मोबाइल में बहुत कुछ है, लेकिन असलियत जानने के बजाय लोग गलत चीज़ उसमें देखते हैं। कोई गाना सुनते हैं किसी को, कोई किसी चीज़ को गाना सुनते हैं, लेकिन असलियत को नहीं देखते हैं। अगर वो चाहें तो उस चीज़ को मांग सकते हैं, वो मिनटों में उनके पास आएगा, लेकिन ये सोच नहीं है क्योंकि वो समाज से नहीं जुड़े हुए हैं, समाज से वंचित हैं। ये बताइए कि कबीर साहब की बाणी है कि माया मरी न मन मरी, मर गया शरीर, और आशा विश्वास कभी न मरी, कह गए दास कबीर। इंसान के मन में एक आशाएं रह जाती है जो धरातल पे वो करके नहीं जाता है, लेकिन आने वाला समय में अगर परमात्मा ने उनको मौका देते हैं तो एक बार उस चीज़ को वो आदमी फॉलो करता है। आज देश में पूरा वर्ल्ड जानता है कि चाय बेचने वाले
आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि लेकिन उसने भी, व्यक्ति ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और बहुत बड़ा त्याग किया, जो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ईश्वर का कृपा होगा, एक दिन दिनेश सहनी को भी लोग चाहेंगे तो ये भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जयप्रकाश जी, क्या कारण रह जाता है कि आपका जो समाज है जो पीछे रह जाता है और जो माताएं हैं इस तरह के शब्दों का यूज करती है? कारण यही है कि शिक्षा प्लस समाज, शिक्षा ही नहीं होगा और न वो समाज से जुड़ेंगे, क्योंकि सदियों से बताया गया, ज़्यादा करके हमारे समाज के लोग पूजा पाठ में हैं। ठीक है, पूजा पाठ तो सारा दुनिया करती है, टाटा बिरला भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, अंबानी भी करते हैं, लेकिन उनका भी एक टाइम है, होल टाइमर नहीं है। तो उसी तरह है कि आप ठीक है पूजा पाठ कीजिए, अच्छा की बात है, लेकिन इसके बाद भी समाज के लेवल में आइए, समाज को देखिए। एक काम के लिए हमारे समाज के लोग ब्लॉक में जाते हैं और हाथ में कागज़ लिए घंटों खड़ा रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि फलना जी आएंगे तो थोड़ा उनसे कहेंगे, चिल्ला जी आएंगे तो थोड़ा उनसे कहेंगे, लेकिन उनका हिम्मत नहीं है कि सीओ से, बीडीओ से, थाना प्रभारी से जाकर बात करें कि सर हई तनी हमार काम बा कर दी। अरे वो भी तो इंसान ही हैं जो उस कुर्सी तक बैठे हैं। इस चीज़ को गर्वान्वित महसूस कीजिए। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि भाई हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, हम एक ही देश के लोग हैं, तो वहाँ तक बैठे हुए हैं क्योंकि वो आपका सेवक हैं। अगर किसी ब्लॉक, जिला में, कचहरी में अगर बैठे हुए हैं बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, कलेक्टर, एसपी, वो आपका सेवक हैं, वो आपका बात सुनने के लिए है। आप उनसे डरिए मत, उनसे निर्धड़क बात कीजिए कि साहब हमारा ये समस्या है, आप थोड़ा देखिए, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास आने जाने का टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो वो आपको बात को सुनेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप इतना बड़ा इस चीज़ को मान लेते हैं कि उनको पास जाने से डरते हैं कि बाप रे बाप कलेक्टर साहब हैं, पता नहीं क्या करेंगे। हमारे साथ भी हम जब चुनाव लड़े तो हमारे ही समाज के लोग कहे कि अरे बाप रे बाप दिनेश जी, ये सब बात नहीं किया जाता है, ये सब बड़े लोगों का चीज़ है। एमपी, अरे बाप ये सब बात नहीं बतियाया जाता है। क्या बोले थे? जब हम जब कहीं कहीं जाते थे अपने समाज में तो लोगों से कहते कि देखिए आने वाला समय में हम भी एमपी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। अरे बाप रे बाप, ये सब बात ना कहेंगे दिनेश जी, ये बहुत बड़े लोगों का चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, मना कर रहे थे आप? मना कर रहे तो रोकते थे इस चीज़ को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो हमने विधानसभा और लोकसभा दोनों लड़ा और जनता ने उस चीज़ को माना। तो आज लोग चाह रहे हैं कि नहीं दिनेश जी काम ठीक किए, हम लोग को इनको सपोर्ट करना चाहिए। अब उन लोग को थोड़ा एहसास हो रहा है। जी जयप्रकाश, 2024 का जो चुनाव है उसमें आप जो है क्या भागीदारी रहेगी? 2024 में मैं चाहूँगा अपने समाज के लोगों को और जितने प्रदेशवासी हैं कि देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है, बड़ा को तो सब मानते हैं और मानते रहे हैं, एक बार छोटे को भी मान कर देखें जी ये क्या करता है। हम इसी वाणी के साथ जो है अपने वाणी को विराम देता हूं और अपने देशवासियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दे 2024 के लिए। और मैं जो है सत्ता में अगर आता हूं तो आप लोग के लिए हमारे मन में बहुत सोच है, जो इस चीज़ को मैं वहां पहुंचकर फॉलो करूंगा।